दोस्तों सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। और हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि अब कश्मीर पर पाकिस्तान की डिजिटल आर्मी को मिलेगा करारा जवाब, भारत ने बनाई खास रणनीति। जी हां, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों सरकार का बड़ा ऐलान, यदि अब इस प्रकार का मास्क पहना तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, तो बताएंगे कितना जुर्माना लगेगा और कहां की सरकार कहां पर यह जुर्माना लगा रही है। साथ ही दोस्तों इस देश ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, सऊदी अरब इजराइल की दोस्ती ने मुसलमानों की पीठ के पीछे घोंपा छुरा। इसी के साथ दोस्तों यदि आपका भी है इस बैंक में अकाउंट तो हो जाइए सावधान, आरबीआई की घोषणा 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे रकम। साथ ही दोस्तों कोरोना से ठीक होकर लौटने वाले मरीजों के लिए बड़ी खबर, स्टडी में हुआ यह खुलासा, जानेंगे इस खबर के बारे में भी। साथ ही दोस्तों गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पहली बार आईटीबीपी ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, बताएंगे कैसे हुआ था इस संघर्ष का दास्तान। साथ ही दोस्तों बीजेपी के बड़े नेता पर एफआईआर दर्ज, कांग्रेस के इस नेता की मौत की साजिश में होगी गिरफ्तारी। जी हाँ, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कोरोना को मात देने वालों में 3 महीने तक बनी रहती है इम्यूनिटी, स्टडी में हुआ खुलासा। जी दोस्तों कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई रखी है, लिहाजा दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर इस वायरस को लेकर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अब अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट यानी अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी ने अपने नागरिकों के लिए कोरोना वायरस को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए उनमें 3 महीने तक ही इम्यूनिटी यानी वायरस से लड़ने की क्षमता बनी रहती है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इस एडवाइजरी का मतलब यह है कि कोरोना को मात देने वाले लोग 3 महीनों तक दूसरों के साथ घूम फिर सकते हैं और उनमें कोरोना को हराने की इम्यूनिटी बरकरार रहती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर खींची ऐसी तस्वीर, इसरो ने रखा विक्रम साराभाई के नाम पर नाम। जी दोस्तों चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की तस्वीरें कैद की है और उसके क्रिएटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। एक बयान में शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष 12 अगस्त को पूरा हुआ और ये वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि है। सिंह ने कहा कि इसरो की हालिया उपलब्धियां साराभाई की दूरदृष्टि को साकार कर रही है। वहीं इसरो ने भारत को दुनिया के अग्रिम पंक्ति के देशों में खड़ा कर दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कश्मीर पर पाकिस्तान की डिजिटल आर्मी को मिलेगा करारा जवाब, भारत ने बनाई खास रणनीति। जी दोस्तों पाकिस्तान की डिजिटल आर्मी के प्रोपेगेंडा दुष्प्रचार एजेंडा का जवाब देने के लिए सुरक्षा बल संगठित ढांचा बनाने पर जोर दे रहे हैं। इस संबंध में रणनीति बनाई जा रही है। खास तौर पर कश्मीर की हर घटना को लेकर पाकिस्तान जिस तरह से गलत तथ्य पेश करके पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है उसकी ताकत से जवाब दिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई बार इस मामले को उठाया है। सरकार के हर प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए डेटाबेस जम्मू कश्मीर पुलिस ने तैयार किया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्र से अनुरोध किया है कि एक संगठित सेटअप बनाए जाए जिससे दुष्प्रचार के दबाव में सच तुरंत लोगों के सामने जाए और पाकिस्तानी को प्रचार का करारा जवाब भी दिया जाए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वैष्णो देवी यात्रा कल से अब सिर्फ 2000 यात्री प्रतिदिन होंगे शामिल। जी दोस्तों वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से शुरू होगी। 8 पुजारियों और 11 श्राइन बोर्ड कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद अब इसकी एसओपी में बदलाव किया गया है। इसमें पहले सप्ताह प्रतिदिन केवल 2000 तीर्थयात्री शामिल होंगे। इन यात्री में जम्मू कश्मीर के 1900 तथा अन्य राज्यों के 100 लोग शामिल होंगे। इससे पहले 5000 लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। वहीं बैटरी वाहन, यात्री रोपवे, हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से चलेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहना ये मास्क तो लगेगा भारी जुर्माना। जी दोस्तों सामने आई जानकारी से पता चला है कि पिछले महीने ही
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर N95 मास्क पहने जाने के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि इनके इस्तेमाल से वायरस का प्रसार नहीं रुकता है और इनका उपयोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाई गई कदमों के विपरीत है। प्रशासन ने वॉल्वो वाले मास्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए N95 वॉल्व मास्क और किसी भी अन्य वॉल्व युक्त मास्क के उपयोग को जनता के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 100 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच समझौता, मुसलमानों की पीठ के पीछे छुरा घोंपना जैसे वाला। जी हां दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और इजराइल के बीच बृहस्पतिवार को हुए पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक समझौते की कड़ी निंदा की और इसे सभी मुसलमानों के पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाला करार दिया। वहीं मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ईरान ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने को खतरनाक और शर्मनाक कदम बताया है और संयुक्त अरब अमीरात को इजराइल द्वारा फारस की खाड़ी के क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण के हस्तक्षेप करने को लेकर आगाह किया है। बयान में मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार और अन्य सहयोगी सरकारों को इस कदम में होने वाले परिणाम की जिम्मेदारी अवश्य लेनी चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली के समझौते का स्वागत किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस बैंक में है खाता तो 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे आप अकाउंट से, RBI ने बताई वजह। जी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि PMC बैंक में विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ाना संभव नहीं है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में स्कैम का खुलासा होने के बाद RBI ने इस बैंक में लिक्विडिटी संकट को देखते हुए यह लिमिट लगाया था। RBI ने हाई कोर्ट में कहा कि 26 मार्च 2020 तक डिपॉजिट लायबिलिटी करीब 10,000 करोड़ रुपए की थी, जबकि बैंक के पास लिक्विड एसेट करीब 2955.73 करोड़ रुपए की थी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी डिपॉजिटर्स को पूरी रकम विड्रॉल करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में कोरोना महामारी का आंकड़ा 25 लाख के पार, महज 88 दिन में आए 24 लाख केस। जी हां दोस्तों, वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा शुक्रवार देर रात 25 लाख को पार कर गया है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 25,06,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 48,000 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 17,17,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। इसके 110 दिन बाद यानी 10 मई को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख हो गई थी। इसके बाद देश में महामारी की रफ्तार तेजी से बढ़ी। केवल 88 दिन में 1 लाख से बढ़कर आंकड़ा 55 लाख पार कर गया। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गलवान घाटी की हिंसक झड़प में चीनियों से 17 से 20 घंटे लड़े थे जवान, ITBP। जी दोस्तों, 15 जून को हुई गलवान घाटी की घटना के 2 महीने बाद अब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने उस हिंसक झड़प के बारे में जानकारी दी है। ITBP ने कहा कि गलवान हिंसक झड़प के दौरान उसके सैनिक 17 से 20 घंटे तक चीनियों से लोहा लेते रहे थे। चीनी सैनिकों को ITBP के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। बेहद ऊंचाई वाली जगहों का अनुभव होने की वजह से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को चीनी सैनिकों को तगड़ा जवाब देने में मदद मिली। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है LJP। दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के दोनों सहयोगी दल जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी LJP के बीच अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक LJP बिहार की नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। इस वक्त बिहार विधानसभा में LJP के 2 विधायक है। LJP की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज शाम पटना पहुंचे हैं। वहीं कल पार्टी दफ्तर में झंडारोहण करने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने आपात बैठक बुलाई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की गिरफ्तारी के लिए पटना में दर्ज शिकायत, राजीव त्यागी की मौत का ठहराया जिम्मेदार। दोस्तों, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल सहित यूथ कांग्रेस के कई नेताओं ने पटना के रूपसपुर थाना में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत की हत्या करार देते हुए संबित पात्रा पर हत्या करने का आरोप लगाया है। गुंजन पटेल ने कहा कि टीवी डिबेट के दौरान संबित पात्रा की भाषा बेहद अनैतिक, अमर्यादित और तनाव पैदा करने वाली होती है। एक ऐसे ही डिबेट में संबित पात्रा ने राजीव त्यागी को अपमानित किया, जिस वजह से उन्हें दिल का दौरा आया और उनकी मृत्यु हो गई। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने इस आरोप से संबित पात्रा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।